धार्मिकता में पुनर्जीवित कर चुका हूँ एक नई आत्मा बनकर। अब मैं एक नई सृष्टि हूँ, मैं एक नई आत्मा हूँ। आत्मा के स्तर में आज्ञाकारिता एक महान आशीष से नया जन्म पाकर अब मैं प्रभु यीशु मसीह में एक आज्ञाकारी आत्मा बन गया हूँ। जब आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह में, तब आप क्या बन जाते हैं? एक आज्ञाकारी आत्मा बन जाते हैं। बाइबल हमें आज्ञाकारी संतान कहती है। जब हम विश्वास करते हैं, प्रभु का वचन कहते हैं, जितनों ने उस पर विश्वास किया और जो उसके नाम पर, जो उसके नाम में बुलाए गए हैं, जो उसके नाम को स्वीकार करते हैं, जो उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं, जितनों ने उस पर विश्वास किया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबको पवित्र शास्त्र कहती है, उसने पहला यूहन्ना का सुसमाचार में हमको दिए अध्याय 3 वचन 16 में कहा गया है। वचन बताता कि परमेश्वर का अभिषिक्त, परमेश्वर का पवित्र जन यूहन्ना कहता है, जो उसके नाम में विश्वास करते हैं उसका सर्वनाश नहीं होगा बल्कि वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा। और पवित्र शास्त्र हमको कहता है कि जितनों ने उस यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 में वचन हमको बताता है, जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते उन सबको उसने क्या किया? ईश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। बाइबल हमको यही सिखाती है। बाइबल हमें आज्ञाकारी संतान कहती है क्योंकि हम उसके नाम में विश्वास करते हैं। पहला पेतरुस अध्याय 1 वचन 14, इसलिए परमेश्वर के वचन के प्रकाश में चलना और आत्मिक निर्देशों के प्रति पूरी तरह समर्पित होना आपके लिए एक स्वाभाविक जीवन है। वो बातें हमारे लिए स्वाभाविक है, हमारे स्वभाव में, आत्मा के स्तर में जीना। पवित्र शास्त्र हमको पहला पेतरुस अध्याय 1 वचन 14 के अनुसार कहता है। हम वचन को अलग अलग कर देख सकते हैं। पवित्र वचन कहता है कि पहला पेतरुस अध्याय 1 वचन 14 कहता है कि इसलिए परमेश्वर के वचन के प्रकाश में चलना। जब हम विश्वास करते हैं तब हम क्या करते हैं? परमेश्वर के वचन के प्रकाश में चलते हैं। बाइबल कहती है, मेरा वचन तुम्हारे पांवों की ज्योति है। वो हमें ठोकर खाने से, वो हमें भटकने से, वो हमें दुख उठाने से, वो हमें पाप में गिरने से, वो हमें अविश्वासी होने से, वो हमें अंधविश्वासी होने से, वो हमें अंधकार में भटकने से बचाता है। इसलिए वचन कहता है परमेश्वर के वचन के प्रकाश में चलना और आत्मिक निर्देशों के प्रति पूरी तरह समर्पित होना। जब हम आत्मिक निर्देशों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं या समर्पित हो जाते हैं या हमारा जीवन समर्पित होना सीख लेता है, वह आपके और मेरे लिए एक स्वाभाविक है, एक नेचुरल बात है, हमारा नेचर है, हमारा स्वभाव है, स्वर्गीय आत्मिक पुरुष के या व्यक्ति का स्वभाव, दैवीय स्वभाव। पवित्र शास्त्र हमको स्पष्ट तरीके से बताता है। इसलिए हम पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी आत्मा से, पूरे हृदय से, अंतःकरण की सच्चाई से प्रार्थना कर सकते हैं। अंतःकरण की सच्चाई से प्रार्थना कर सकते हैं और प्रार्थना में परमेश्वर को पुकार सकते हैं और प्रार्थना में परमेश्वर के सहभागी हो सकते हैं। और अब है समय हमारे लिए वास्तविक संग्रहता के वचन के कारण परमेश्वर के नाम की घोषणा करने का। अभी हम सब अपने मुंह से घोषणा करें परमेश्वर के पवित्र नाम की। कृपया मेरे पीछे दोहराएं। प्यारे पिता, मेरा जीवन आपके लिए पवित्र किया गया है। मेरे लिए आपके प्रेम और मेरे जीवन में आपकी महिमा के लिए आपका धन्यवाद। आज और हमेशा मैं आपको महिमा देने के लिए जीता हूँ। संपूर्ण दिल से संपूर्ण समर्पण के साथ आपकी सेवा करते हुए आपके वचन को मानते हुए मेरे जीवन के लिए मेरे जीवन के उद्देश्यों में आपके उद्देश्यों को पूरा करते हुए और सत्य निष्ठा के कामों को उत्पन्न करते हुए यीशु के नाम में आमीन।